जय हिंद। आज है 3 फरवरी 2024 और 3 फरवरी 2024 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। पहला क्वेश्चन है कि किस अभिनेत्री की मौत सर्वाइकल कैंसर की वजह से हुआ है? पूनम पांडे। पूनम पांडे, इनकी मौत सर्वाइकल कैंसर की वजह से हो गया है और ये 32 साल की थी। तो किस ये जो सर्वाइकल कैंसर है ये किस वायरस की वजह से होता है? तो एचपीवी वायरस की वजह से होता है। एचपीवी, इसका फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और ये जो सर्वाइकल कैंसर है, 1 तारीख को जो बजट पास हुआ है उसमें 9 साल से 14 साल की जो लड़कियां जिनको ये सर्वाइकल कैंसर हुआ है वो फ्री टीकाकरण के लिए उस बजट में पास किया गया था कि जो भी मतलब जो ये सर्वाइकल कैंसर की जो भी महिलाएं हैं या फिर बच्चियां हैं, 9 से 14 वर्ष की जो बच्चियां हैं उनको हुआ है तो फ्री में टीकाकरण होगा। 1 तारीख को ये बजट में पास हुआ ये बात, और अगले ही दिन 2 तारीख को इसका एक केस सामने आ गया है। सर्वाइकल कैंसर की वजह से पूनम पांडे की मौत हो गई है। तो अब ये होता कहाँ पे? सर्वाइकल कैंसर होता कहाँ है? तो ये सर्विक्स में होता है। जो गर्भाशय का शुरुआती क्षेत्र है उसको सर्विक्स बोला जाता है। गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स बोला जाता है, वहाँ पे ये होता है। तो इसके कई सारे कारण हैं, जैसे एड्स का भी होता है। एड्स और ये सर्विक्स, एड्स और ये एचपीवी वाला जो है रोग है सर्वाइकल कैंसर, लगभग मिलता जुलता केस है। तो एड्स जैसे होता है इसमें भी कुछ वही कारण होता है, मतलब पूरा मिला जुला कारण नहीं तो है, थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। तो अगर किसी को एड्स हो जाता है तो लोग सोचने लगते हैं ज़रूर कुछ गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूर नहीं कि एक ही कारण से होता है, और भी करीब बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से एड्स होता है। अगर जैसे गांव में देख लीजिए, गांव या शहर में, पूरे भारत की बात ही देख लीजिए, पूरे भारत में अगर किसी व्यक्ति के घर कोई पुलिस आता है और उसको लेकर जेल चला जाता है, फिर से भले वो व्यक्ति निर्दोष साबित हो गया, वापस आ गया, तो गाँव वाले सोचते हैं या फिर कोई भारत के पूरे लोग, पड़ोसी वाले सोचते हैं ज़रूर कुछ गड़बड़ था तभी इसको पुलिस लेके गया है। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि जो अगर जेल जा रहा है या फिर कुछ हो रहा है तो वो गलत ही हो। तो ये वायरस है, कुछ भी हो सकता है, वायरस की वजह से बीमारियां फैलती रहती हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व वेटलैंड दिवस का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये इंदौर में एक रामसर साइट है, वहाँ पे हुआ। कहाँ हुआ है? इंदौर में हुआ है। इंदौर का एक रामसर साइट है, वहाँ पे सिरपुर, इंदौर का एक रामसर साइट है सिरपुर, वहाँ पे हुआ है। अभी तो कल ही बताए थे कि 5 नए रामसर साइट, 5 नए जो वेटलैंड जो है भूमि है उसको जोड़ा गया है, और पूरे 75 से अब 2024 में 80 रामसर साइटें, कितनी साइटें हो गई हैं? 80 रामसर साइटें हो गई हैं। पहले 2023 तक तो 75 था, अब 80 रामसर साइटें हो गई हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप पर गूगल मैप द्वारा एलियन देखे जाने का दावा किया गया है? तो अंटार्कटिका पर, अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप पर एक व्यक्ति ने गूगल मैप से देखा है कि वहाँ पे जो यूएफओ होता है, फिल्म में आप लोगों ने देखा होगा, जो तस्तरी होता है, एलियन उतरते हैं, उस टाइप का कुछ देखा है। तो उसने दावा किया कि अंटार्कटिका पर एलियन रहते हैं। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उसके बारे में कुछ लोग जाके जांच उच करेंगे तब पता चलेगा। या तो अंटार्कटिका है, ये तो दक्षिणी ध्रुव है, पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका है। और कितने महाद्वीप हैं? एक महाद्वीप है अंटार्कटिका जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। और कितने महाद्वीप हैं? भारत कह रहे हैं, विश्व में 7 महाद्वीप हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एक ये अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और सबसे बड़ा अपना यूरोप कह रहे हैं, एशिया महाद्वीप है। अगला कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का प्रदर्शनी कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है और इस प्रदर्शनी में 50 से अधिक देशों के 800 से अधिक लोग आए हुए हैं। और इसमें अलग अलग के टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, जो भी अपने प्रोडक्ट्स हैं उन सब का प्रदर्शनी यहाँ पे किया जा रहा है नई दिल्ली में। अगला है कि प्रत्येक वर्ष 3 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गोल्डन राष्ट्रीय गोल्डन रिट्रीवर दिवस। ये क्या है? ये कुत्ते की प्रजाति है। गोल्डन रिट्रीवर एक कुत्ते की प्रजाति है। इतने शहर वाले लोग ही जाने, वही लोग कुत्ता पालते हैं। फ़ायदा क्या होता होगा हमको तो नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि अधिकतर इसीलिए पालते होंगे कि शाम को या फिर रात में कोई आए तो उससे सुरक्षा हो सके। इससे अच्छा कि गली का किसी कुत्ते को रोटी दे दीजिए, रतिया भर आपका घर के द्वार के सामने घूमता रहेगा, बस एक रोटी की वजह से। इससे अच्छा कि गाँव के लोग गाय भैंस पालते हैं।
सबसे अच्छा तो वही है कि गाय भैंस से दूध मिल जाता है, दही मिल जाता है, मक्खन छाछ मिल जाता है, और सबसे शुद्ध गोबर मिल जो होता है वो खेत के लिए अच्छा होता है, खाद के रूप में जैविक खाद हो जाता है। और उससे भी बढ़िया भोजपुरिया प्रदेश वालों के लिए कंडा मिल जाता है। कंडा माने हुए गोहारा, जिस पर लिट्टी चोखा बनता है। तो सबसे अच्छा तो गाय भैंस पालना ही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत किस देश से 31 सशस्त्र ड्रोन और मिसाइल खरीदेगा? तो अमेरिका से। अभी खरीदने की बात हुई है, अमेरिका से खरीदेगा। 31 सशस्त्र ड्रोन और मिसाइलें खरीदेगा, जिसमें से लेजर गाइडेड बम होगा, और भी सारे होंगे, स्काई गार्डियन ड्रोन होगा, ये सब भी खरीदा जाएगा। अगला, भारतीय वायुसेना 17 फरवरी को वायु शक्ति 2024 का अभ्यास कहाँ करेगी? पोखरण में। पोखरण हो जाता है, पोखरण में करेगी। पोखरण नाम सुन के ही याद आ जाता होगा, पोखरण याद आता होगा कि हाँ यहीं पे हुआ था परीक्षण, परमाणु परीक्षण अब्दुल कलाम जी ने किया था। और उसका जो पोखरण जो परीक्षण हुआ था उसका एक कोड, सीक्रेट कोड था। उस कोड को क्या नाम कहा जाता था? स्माइलिंग बुद्धा। ये अधिकतर एग्जाम में पूछता है कि जो पोखरण परीक्षण हुआ था उस परीक्षण का कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। अगला है कि राष्ट्रमंडल विधिक शिक्षा संघ और राष्ट्रमंडल अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन कहाँ होगा? तो आज नई दिल्ली में होगा, नई दिल्ली में होगा ये। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं चंपई सोरेन। चंपई सोरेन। और यहाँ के राज्यपाल कौन है झारखंड के? सीपी राधाकृष्णन। वहाँ के सीपी राधाकृष्णन वहाँ के राज्यपाल हैं। अगला है कि किस देश में 18वीं शताब्दी के एक नींबू की नीलामी 1416 यूरो लगभग 1.48 लाख में की गई है? तो इंग्लैंड में एक नींबू पाया गया है, मतलब 17वीं शताब्दी का वो नींबू था, इंग्लैंड। और ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो भारत से ही गया था 18वीं शताब्दी में 1739 के आसपास से भारत से गया हुआ था। 1739 में भारत में किसका राज था? तो मुगलों का भी राज चल रहा था उस समय। 1739 में ही किसका राज था मुगल का? उत्तरकालीन मुगल का मोहम्मद शाह था, जिसको रंगीला बादशाह कहा जाता था। तो 1739 में एक और भी घटना हुआ था कि नादिर शाह आया था, दिल्ली पर आक्रमण किया मोहम्मद शाह यानी रंगीला बादशाह पर, और उसके बाद से ताबूत और कोहिनूर हीरा लेके चला गया, अपने देश वापस चला गया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये सब बातें भी याद रखिएगा। और ये आज के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, इसको याद रखिएगा। जय हिंद।